अपनी ताकत खुद बनो। ज़िंदगी में अगर कभी ठोकर लगे तो खुद ही संभलना सीखो। खुद को ऐसा बदले कि दुनिया हैरान रह जाए। अपनी इज्जत खुद करवाना सीखो, चाहे ससुराल हो या मैका। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं उन बहनों के लिए एक अनमोल बातें लेकर आई हूँ जिनकी नई नई शादियाँ हो चुकी मतलब हुई है। अगर जिनकी शादी नहीं हुई है, उनकी शादियाँ होने वाली है, तो उनके लिए ये जो कि है ना बहुत ही बेस्ट बातें हैं, बहुत ही अनमोल बातें हैं। इनको गौर से सुनिएगा और अमल कीजिएगा। अगर आप लोगों ने इन बातों पर अमल किया तो आप लोगों के जो कि है ना ज़िंदगी जन्नत जन्नत बन जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त अनमोल तोहफ़ा लेकर आई हूँ इन बहनों के लिए जो कि हैं इनकी नई नई शादियाँ हुई है, अपने ससुराल के रवैये से बहुत ही परेशान है। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जिन बहनों की नई नई शादियाँ हो चुकी हैं, ये कीमती बातें उन बहनों के लिए हैं। अपनी इज्जत खुद करवाएं ससुराल में, किसी के बातों में मत आए। और खास तौर पर जेठानी और देवरानी, इनकी बातों पे तो मत आया करे, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते कि हम अच्छा रहें, हम अपने सास ससुर के सामने, अपने नंदों के सामने अच्छे बने। लेकिन दूसरों को जो नए नए मतलब दुल्हन बनकर आ जाते हैं, उनको ऐसे भड़काते हैं, ऐसे भड़काते हैं सास ससुर के खिलाफ और नंदों के खिलाफ, ताकि उसका दिल जो कि है ना ख़राब हो जाए। तो उन बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ 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 अगर आप लोग अपना घर बचाना चाहते हो, अपने आप को इस मतलब ससुराल में इज़्ज़त करवाना चाहते हो, तो प्लीज़ किसी के बातों में मत आया करें। अगर कोई आपको बोले हाँ हाँ करे, लेकिन उनकी बातों पर अमल मत किया करें। आप यही समझते होंगे कि वो मेरे लिए अच्छा सोच रहे, अच्छी बातें मुझे बता रही है, लेकिन बिल्कुल गलत है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं सोचता, सिर्फ सोचते हैं अपने लिए कि हम अच्छा बने ससुराल वालों के सामने, दूसरे जाएं बाढ़ में। लेकिन आप लोग किसी के बातों पे अमल नहीं करें और किसी के बातों पे मत आएँ। सिर्फ अपनी बातों पे मतलब जैसे कि अपने दिल की करें, अपनी मतलब मन की करें, किसी के बातों की बातें ना सुने। ससुराल में अपनी इज़्ज़त खुद करवाना सीखे, चाहे ससुराल हो या मैका। क्योंकि जो ससुराल की बातें मैके में मत बताइएगा और मैके की बातें ससुराल में मत बताइएगा। क्योंकि अगर आप ससुराल की बातें मैके में जाके बताओगे तो माँ यही सोचती होगी मेरी बेटी में कोई ना कोई किसी न किसी जगह पे कमी है कि ये ससुराल की बातें लेकर आती है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट इन बहनों से है जो नई नई शादियां हो चुकी है, मैं फिर आप लोगों से कह रही हूँ कि प्लीज़ अपने दिल की बातें किसी को बताया मत करें। खास तौर पर अपने घर के लोगों को भी बताया मत करें। जो बातें होती है अगर आपका दिल नहीं चाहता तो अपनी शौहर से शेयर करें, लेकिन कभी भी अपने ससुराल वालों की बुराई मत करें शौहर के सामने। क्योंकि अगर वक्ती तौर पर शौहर भले आपको बोले कि हाँ सही है, लेकिन ये है कि ज़ाहिर सी बात है उनके बहन है, उनके माँ है, उनके भाई हैं। कभी भी शौहर अपने माँ बाप के खिलाफ कोई भी लफ्ज़ सुनना नहीं चाहता। अमूमन हम दूसरों के सहारे खड़ा होना सीखते हैं, लेकिन दूसरों के सहारे खड़ा होना छोड़ दें। हर बार दूसरों के सहारे खड़े होने की आदत इंसान को कमज़ोर बना देती है। जिस दिन तुमने खुद अपने कदमों पर खड़ा होना सीख लिया, उस दिन वाकई ही मजबूत बन जाओगे। तो प्लीज़ अपने कदमों पे खड़ा होना सीखिएगा, किसी के सहारे पर खड़ा नहीं होगा। यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे फरमाइश की है कि आप ही प्लीज़ अब बलोची हलवा बनाए। तो यहाँ पे मैंने बनाया सोहन हलवा, जो कि मोस्ट फेवरेट है बलोचों का। तो यहाँ पे मैंने बनाया, सबसे पहले मैंने ऑयल गरम की, उसके बाद फिर मैंने चीनी ऐड किया, चीनी को मैरिनेट करके उसके बाद फिर मैंने आटा ऐड किया। जितना मैंने मतलब चीनी लिया उससे कम मैंने आटा लिया था। तो फिर मैंने इसको ऐड किया, इसको मैंने अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लिया था, अच्छी तरीके से मतलब मिला के। उसके बाद फिर मैंने बेलर चक्रों के ज़रिए इसको इस तरह जो कि रोटी टाइप को हम लोग बेलते हैं, इसी तरह मैंने बनाया। फिर नैप के ज़रिए, छुरी के ज़रिए मैंने इसको छोटे छोटे पीस कर लिए थे। तो अभी माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हो कितना करारे और टेस्टी बन चुके हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है हमारे जो कि है बलोची फेमस हलवा, जिसको हम लोग बोलते हैं सोहन हलवा।
تو اس کو آپ مطلب اسٹاک کر کے رکھ بھی سکتے ہیں، یہ خراب نہیں ہوتا، 1 مہینے رکھ بھی سکتے ہیں، 2 مہینے بھی رکھ سکتے ہیں، اور بھی بالکل بھی خراب نہیں ہوتا۔ جس طرح میں نے یہ مطلب ایئر ٹائٹ جار میں رکھا اسی طرح آپ لوگ رکھیے گا، انشاءاللہ خراب نہیں ہوں گے۔ جب بھی دل سے آئے گا میٹھا کھانے کے لیے تو آپ لوگ میٹھا کھا سکتے ہو کھانا کھانے کے بعد میں، تو اسی طرح کرتی ہوں، کھانا کھانے کے بعد میں میٹھا ضرور کھاتی ہوں۔ تو بس میں نے آج کی ریسیپی بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس کے بعد محمد لے کر ہے پیارا سا بکٹ۔ بس یہیں تک تھے میری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا اور کامنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔